बेटा ला दे, एक बार बस ला दे, एक बार बस मोर बेटा दे दे, मोर बेटा ला दे भोलेनाथ, एक बार भोलेनाथ। छत्तीसगढ़ में मोटा कहने पर विवाद इतना बढ़ गया कि 16 साल के छात्र की जान चली गई। रायपुर के स्कूल में ऐसा क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। कभी कभी एक छोटा सा मजाक, एक ताना या एक शब्द भी ऐसी आग लगा देता है जिसकी कीमत किसी की जिंदगी से चुकानी पड़ जाती है। रायपुर से लगे तिल्दा इलाके के सासा होली गांव से सामने आई ये घटना सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं है, बल्कि ये आज के बच्चों के बढ़ते गुस्से, मानसिक तनाव और हिंसक होते व्यवहार की दर्दनाक तस्वीर भी है। 16 साल के अमन यदु, जिसने अभी कुछ ही दिन पहले 10वीं की परीक्षा पास की थी और अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि मोटा कहकर चिढ़ाने से शुरू हुआ विवाद उसकी जिंदगी का आखिरी अध्याय बन जाएगा। जानकारी के मुताबिक अमन यदु और आरोपी छात्र एक ही गाँव के रहने वाले थे। दोनों के घरों के बीच महज 400 मीटर की दूरी थी। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे, साथ पढ़ते थे, साथ खेलते थे और कभी दोस्त भी कहलाते थे। दोनों ने सासा होली के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की थी, लेकिन कुछ समय पहले बोर्ड परीक्षा के दौरान आरोपी छात्र ने अमन को मोटा कहकर चिढ़ाया था। देखने में ये बात बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन अमन के दिल में ये बात घर कर गई। धीरे धीरे यही मजाक नाराजगी में बदला और फिर दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। शुक्रवार को स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों छात्र घर लौट रहे थे। रास्ते में अमन ने आरोपी छात्र को रोका और पुरानी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। वहां मौजूद लोगों के अनुसार और पुलिस जांच के अनुसार विवाद इतना बढ़ गया कि अमन अपने घर से लाया हुआ सब्जी काटने वाला चाकू निकालकर आरोपी छात्र पर हमला करने लगा। चाकू का वार आरोपी छात्र के गले पर लगा और वो घायल हो गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। हमले के दौरान आरोपी छात्र ने किसी तरह अमन के हाथ से चाकू छीन लिया। गुस्से और डिफेंस के बीच उसने उसी चाकू से अमन पर कई वार कर दिए। अमन के सीने और गर्दन पर गंभीर चोटें आई। वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमन की मौके पर ही मौत हो गई। जिस घर में कुछ दिन पहले तक बेटे के भविष्य की बातें हो रही थी, आज वहां सिर्फ चीखें और आंसू हैं। अमन की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो हाथ जोड़कर लोगों से सिर्फ एक ही बात कह रही हैं, कोई मेरा बेटा वापस लौटा दो। एक मां के लिए इससे बड़ा दर्द शायद ही कोई हो सकता है कि जिस बेटे को उसने जन्म दिया उसे अपनी आंखों के सामने हमेशा के लिए खो दिया। घटना की जानकारी मिलते ही तिल्दा नेवरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से चाकू बरामद कर लिया है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। पुलिस आसपास के लोगों और चश्मदीदों से पूछताछ भी कर रही है और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर बच्चे इतने गुस्सैल क्यों हो रहे हैं? क्या आज के बच्चे छोटी छोटी बातों को सहन करना भूल रहे हैं? एक समय था जब बच्चे लड़ते थे और अगले दिन फिर दोस्त बन जाते थे, लेकिन अब छोटी छोटी बातों पर हथियार निकल रहे हैं और जिंदगियां खत्म हो रही हैं। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है? बच्चे इतने गुस्सैल क्यों हो रहे हैं? उनका पेशेंस लॉस क्यों हो रहा है? इसके पीछे की क्या वजह समझते हैं आप? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।